नमस्कार। अगर आपने बनोगे एक्टर का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो ये एपिसोड आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पिछला एपिसोड एक्सप्रेशंस पर आधारित था, तो इस एपिसोड में भी हम एक्सप्रेशंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेस एक्सप्रेशन की। फेस, हमारा ये चेहरा एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, कहते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अगर बोलेंगे भी नहीं, खामोश रहकर ही हमारा चेहरा सब कुछ व्यक्त कर जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हमारे चेहरे पे दर्द उमड़ता है तो बिना बोले ही देखने वाले को मालूम पड़ जाता है कि हमारे चेहरे पर दर्द उमड़ रहा है। हम कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को घूरते हैं और बच्चा खामोश हो जाता है बिना बोले ही, तो ये भी चेहरे का एक एक्सप्रेशन ही है। तो कुल मिलाकर जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, ये दुनिया जीतने के काम आता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने चेहरे के इन एक्सप्रेशंस को इतना सशक्त कर लीजिए कि आप जब भी कहीं भी खड़े हो जाएं तो कोई भी आपके सामने टिक ना पाए। पर इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने की, अपने चेहरे पे ध्यान देने की कि हमारे चेहरे का कौन सा अंग क्या क्या व्यक्त कर जाता है देखने वाले को। ये चेहरा है, इसमें अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले माथा है, उसके बाद आंखें हैं, नाक है, होंठ हैं, जीभ है, दांत हैं, ये चिन्ह है, हमारे गाल हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ कह जाते हैं। अगर हमें कोई प्यारा लगता है, जैसे छोटा बच्चा ही, हम उसके गाल खींचते हैं बड़े प्यार से, लाड से, तो ये दर्शाता है कि हम उससे प्यार कर रहे हैं, हमारा प्यार उस पर उमड़ रहा है बिना बोले ही। और अगर हम किसी को चिढ़ाते हैं तो जीभ निकालते हैं ना, शुक्र है कि जो है बोझा उतर गया हमारे सर से। हम क्या कहते हैं, एक रिलैक्स की सांस लेते हैं। खुशी में भी हम ये होंठों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद ये माथा है, तो अगर हम कुछ सोचते हैं तो एकदम से माथे को ऊपर रेखाएं उभर जाती हैं। और अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम कहते हैं नाक सिकोड़ रहा है, नाक मुंह सिकोड़ना। जैसे हमारा ये नाक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कह रहा है ये, है ना। या कई बार हमें कोई बदबू होता है, या कुछ यार बदबू आ रही है, जल रहा है कुछ, तो ये नाक एक्सप्रेशंस। अगर हम कहीं भी बैठे हो तो ये कहें तो देखने वाला समझ जाएगा कि भैया कुछ गड़बड़ है, इसको कोई स्मेल आ रही है। तो ये चीजें हैं जो कि हमारे चेहरे को व्यक्त करती हैं। तो अगर हम जो दांत हैं, कई बार हम किसी को मुस्कुराते हैं तो, है ना, हम जब मुस्कुराएंगे तो दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो गुस्सा हो तो भी दांतों को खटखटाते हैं। अब देखिए कि ये कितना मतलब कि महत्वपूर्ण है कि हमारे इस चेहरे को लेकर मुहावरे भी कहे गए हैं। हर मुहावरे का एक अलग अलग अर्थ है। जैसे हम कई बार इस्तेमाल करते हैं कि भैया ठीक है वो ले गया, लेकिन हमारे माथे से तो नहीं छीन सकता ना। जो हमें कुदरत ने दिया है, जन्म से हमें भगवान ने जो हमारे माथे पर लिख दिया, भैया वो नहीं छीन सकता कोई, हाथ से छीन लेगा। तो हमारी आंखें हैं, आंखों पे बहुत सारे मुहावरे हैं। आंखें बाहर आना, आंख दिखाना, है ना, आंखों का तारा, तो आंखें लाल करना, आग बबूला हो जाना। तो वो जो हमारा चेहरा आग बबूला कैसे होता है, हमारे जो गाल हैं एकदम से लाल हो जाते हैं, आंखें ऐसे निकल आती हैं और पूरा ये हम फूल जाते हैं, तो आग बबूला हो जाना हम कहते हैं। तो नाक सिकोड़ना, जीभ जो है लपलपाना, तो तरह तरह के मुहावरे जो है हमारे चेहरे को लेके कहे गए हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये हमारा चेहरा है, ये बहुत सी बातें कह जाता है, बहुत से भावों को दर्शाता है। कहने वाले तो कहते हैं कि भैया 9 रस हैं हमारे जो हैं इस एक्टिंग के, जो बतलाते हैं 9 भाव हैं, 9 रस कह लीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हमें इन भावों को याद रखना है, क्योंकि हम जिंदगी में हर भाव को कभी न कभी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छा लगता है हम उसको देख मुस्कुराते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं आती तो हम चिल्ला उठते हैं। कई बार हम किसी पे गुस्सा भी हो जाते हैं। कोई कहीं अगर हम शेर देख लें, सांप देख लें, बिच्छू देख लें तो शायद हम घर भी जाते हैं। सिहरन दौड़ती है हमारे अंदर।
और अगर हमें कोई मनपसंद चीज़ मिल जाए तो हम बहुत खुश भी हो जाते हैं। चोट लगने पे हमें दर्द का एहसास होने लगता है, हम कई बार एक झटका लगता है ये हो गया ना, तो हैरान रह जाते हैं। तो हम अपने भावों को जिंदगी में व्यक्त कर रहे हैं। तो जब आप एक्ट करोगे तो भैया वो भाव आपके अंदर कुदरत ने जन्म से ही रख दिए हैं। सो उन भावों की गिनती पर मत जाइए, जैसा करेक्टर होगा उसको देखिए, समझिएगा, और वो भाव जो हम हर रोज अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी क्षण किसी न किसी पल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाव, वो जो हमारे भाव भगिमा है, हम उस वक्त बोलते हुए किसी को भी दर्शाएं। तो सबसे पहले इन भावों को जो है हमें तो पकड़ बनानी है। पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक मिरर, शीशा, शीशे के सामने हम जाकर खड़े हो जाएंगे और अपने भावों को दर्शाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे, वैसे हम अगर शीशे के सामने कभी खड़े होकर खुद को देखेंगे ना, तो पहले तो हम शर्मा जाएंगे, यार ये क्या है, अटपटा सा लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे तो वो शीशा आपके लिए गुरु बन जाएगा, आपको चेहरे को एक्सप्रेशन देने के लिए। सो अपने गुरु रूपी शीशे के सामने खड़े हो जाइए और उसमें सबसे पहले जो है आप गुस्सा कीजिएगा। गुस्सा करने के लिए देखिए आप गुस्से में कैसे लगते हैं, आप अपनी आंखों कैसे तरेरेंगे, लगा नहीं थोड़ा सा कम गुस्सा है तो और बढ़ाइए, लगाइए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कम। तो जब आंखें करेंगे, चेहरा करेंगे, तो देखिए कहाँ पर आपका गुस्सा परफेक्ट बैठता है। अब इस गुस्से की डिग्री भी आपने लेनी है कि कहीं आपको एक्ट करना है तो भैया किस डिग्री का गुस्सा चाहिए, हल्का चाहिए, भारी चाहिए। तो चेहरे के अंदर गुस्सा जो है शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको कितना गुस्सा करना है, कि थोड़ा सा कितना गुस्सा कम करता है। तो यही बात जो है हमारे जो है मुस्कुराहट पे भी लागू होती है कि हमें किसी को देख के हल्की सी स्माइल देनी है, बनानी है, या ठहाका लगाना है, मतलब कितना हमें हंसना है, कितना खुश होना है। और जब चोट लगती है तो चोट का भी एक डिग्री, मैं हर एक बात की एक डिग्री है कि आपको कितनी डिग्री तक वो दिखाना है। अगर आप उस डिग्री को क्रॉस करेंगे तो या तो कहेंगे कि आप ओवर एक्ट करिए या अंडर एक्ट करिए। ना आप अंडर एक्ट कीजिए ना ओवर एक्ट कीजिए, जैसा डायरेक्टर कहता है उसके अनुसार अपनी उस डिग्री को रखिएगा। तो उसके लिए आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे हमेशा और अपनी उस डिग्री को तय कर लीजिए। यानी कि आप जो भी भाव लेंगे शीशे के सामने, उसे आप 0 से मान के 100 तक उसको आप बढ़ाइएगा। अगर आपको चोट लगी है कि नाम से पिंच भी खत्म हो जाता है, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा, अगर और ज़्यादा अगर दर्द बहुत बढ़ गया, आप कहाँ तक बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं? तो हंसने की, रोने की, डरने की, किसी को पे चिल्लाने की, गुस्सा करने की, हैरान होने की। अगर हम कहीं संतुष्ट नहीं है, कोई चीज़ है जो हमारे बजाय हमारे किसी साथी को मिल गई है, किसी भाई को मिल गया, मुझे कम मिली है, तो जो संतुष्टि का भाव नहीं आता चेहरे पे, वो भी किस डिग्री तक रखना है। कुल मिला के मिरर के सामने आप अपने एक्टिंग के भावों की डिग्री तय कीजिएगा, 0 से 100 तक बढ़ाइएगा, 100 से उसको वापस रिवर्स लाइएगा, सो दैट आप जब भी कहीं कुछ व्यक्त करें तो आपको मालूम हो कि आपको किस डिग्री तक ही अपने उस भाव को व्यक्त करना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारे चेहरे के ऊपर, वो आंखें। हमारी जो आंखें हैं ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कुछ भी कहने का। हम कई बार देखते हैं आंखों ही आंखों में बात कहते हैं, आंखें चार हुई, तो ये आंखों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कहीं हैरान होते तो हमारी आंखें सबसे पहले ऐसे हो जाती हैं, अगर गुस्सा करते हैं तो आंखें ऐसे होती हैं, और अगर हम खुश होते हैं तो हमारी आंखों पे वो भाव आता है ना। और अगर हमें चोट लगती है तो आंखें तन जाती हैं। तो हमारा जो चेहरा है ना, इसको भाव देने में, चाहे किसी भी तरह का भाव हो, डरने का, हंसने का, रोने का, चिल्लाने का, कुछ कम पाने का, संतुष्टि नहीं हुई है, क्रोध आ गया है, हास्य है, व्यंग्य है, किसी पे तानाकशी कर रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं, तो वो जितने भी भाव है उसमें आंखों का योगदान रहता है, कई बार रहता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, हम किसी के साथ खड़े हैं और वहां से कोई आ रहा है और हम नहीं चाहते कि वो व्यक्ति इससे कोई बात करे, हाइड करना चाहते हैं, तो हम उसको देख के एकदम से कहते हैं इसके सामने तो बात मत करना। तो कई बार कुछ 3-4 लोग खड़े होते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, हम ऐसे जाते हैं, उसको आंखों से इशारा करते हैं इस साइड पे आ जा, वो साइड पे हो जाता है। तो हमारी आंखें बिन कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। तो अपने चेहरे का जो ये आंखें हैं ना, इनकी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है हर रोज।
वो कैसे करनी है, ये जो आंखें हैं आपने इन आंखों से अप देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, डाउन देखेंगे, राइट, फिर ऐसे अप लेफ्ट राइट डाउन, अप लेफ्ट राइट डाउन, और वाइस वर्सा। फिर वैसे ही आपने क्या करना है, अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट। ये एक्सरसाइज करते हुए एक ध्यान रखिएगा कि हम इसमें गलती क्या करते हैं। जब हम ये आंखों की एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसमें मोस्टली क्या कर लेते हैं, अगर हम आप देखते हैं तो ये गर्दन ऊपर नीचे डाउन, ये गर्दन हिलने लगती है हमारी, हिलती है आंखों के साथ। नो, गर्दन को स्टिल रखिएगा, सिर्फ आंखों के मूवमेंट देखिए ऐसे। ये थोड़ा सा कम होगा ना, इसको और बढ़िए प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपकी आंखें परफेक्ट अप राइट डाउन लेफ्ट ये एकदम से जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, देखेंगे ऊपर, इसी तरह से इसको रिवर्स डायरेक्शन भी ऐसे। इस एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा यही होगा कि आपकी आंखों की रोशनी जो है वो तेज होगी, बहुत ही कम कमजोर होंगी, और इसके साथ ही साथ जो आपकी मूवमेंट है आंखों की वो बढ़िया हो जाएगी। कोई भी हम जब किरदार परफॉर्म करते हैं तो हमें ये देखना है, ये देखना है, सोचना है, तैरना है, तो ये आंखें कुछ भी भाव लाने के लिए आंखों का घुमाहट, जो उसकी घुमाहट है ना, जैसे मैंने बोला कि डिग्री रखनी है, तो आंखें हमें किस डिग्री तक, इधर घुमा के देखना है, वहां देखना है, सेंटर में रखनी है, ये कितना ऊपर कितना खोलना है, ये एक डिग्री है। तो ये आपको जो है मूवमेंट्स आ जाएंगी। तो ये जो बताई गई खास बातें हैं कि हमें शीशे के सामने खड़े होकर अपने भावों को जो है प्रैक्टिस करना है, आंखों की ये प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आंखों का सशक्त माध्यम जो है, ये जो है आंखें हमारे चेहरे का बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो आगे बढ़ते हुए हम एक और प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे जो ये भाव हैं इन पे हमारी पकड़ बहुत अच्छी बन जाए, ताकि अगर हम किसी भी जगह पे कोई कैरेक्टर या किरदार निभाने जाते हैं तो एकदम से हम अगर है गुस्से में हैं तो एकदम से हम शांत भी हो जाएं, एकदम से हम हंसने भी लगें तो हंसते हंसते रोने भी लगें। इन भावों पे पकड़ बनाने के लिए हमें जो ये एंगर के जितने भी मूड है, हमारे एंगर का मूड है, चाहे डिस्गाइज मूड है, हैप्पी मूड है, सैड मूड है, किसी भी तरह का मूड, उसको एकदम से हमें मिरर के सामने बदलते जाना है। जैसे कि आप देखिएगा कि एकदम से पहले आप गुस्सा हो जाएंगे, फिर डर के, फिर खुश हो गए, फिर एकदम से सोचने के एकदम से पागल हो गए, तो एकदम से मतलब परेशान हो गए। तो ये सारे भाव आप तेजी से करना शुरू करेंगे। तो ये तेजी से शुरू करने का बेनिफिट ये होगा कि आप जब चाहें किसी भी भाव से एकदम से शिफ्ट हो सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा, और आप हमेशा एक बेस्ट एक्ट्रेस की या एक्टर की कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। खड़ा होने शीशे के सामने और जो है शिफ्ट कीजिए खुद को, जैसे एकदम से शांत हो, आपने लिख लेना है एंगर में, पहले गुस्सा करना है, फिर रोना है, हंसना है, दर्द है, उदास हूँ, मुझे ये मिल नहीं रहा है, संतुष्ट नहीं हूँ, फिर वापस संतुष्ट, गुस्सा, ऐसे रिवर्स जाना है और रिवर्स ही वापस आते जाना है। आपने एकदम से फिर दोबारा एक बार फिर थोड़ा सा बताता हूँ मैं, एकदम से आप सैड हो, ये मुद्राएं जो एकदम से चेहरे पे लानी है। तो ये जितनी भी मुद्राएं जब आपके चेहरे के ऊपर पक जाएंगी, आपकी आंखें सशक्त हो जाएंगी, आपका जो चेहरा है ये सशक्त हो जाएगा। तो हम जब इसके साथ अपने जो वॉइस एक्सप्रेशंस और जो बॉडी एक्सप्रेशन, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, वो मिक्स करेंगे तो हमारी एक्टिंग में बहुत ही निखार आएगा। तो हमारा जो ये चेहरा है इसमें एक और पार्ट है, जबड़ा, ये जबड़ा, इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम ये जबड़ों से बात करते हैं, अरे जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे तो हम अपना उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे।
ये जबड़ा ही हेल्प करता है। अगर हम जबड़े को थोड़ा टाइट रखेंगे, थोड़ा कम खोलेंगे, हमारे शब्द जो हैं वो क्लैरिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे, उच्चारण सही नहीं होगा। तो जो ये जबड़े की एक्सरसाइज है, ये आपको जो अगला एपिसोड आएगा जिसमें हम बात करेंगे वॉइस एक्सप्रेशंस की, उसमें इस्तेमाल करने के बहुत ही काम आएगा। उसमें इसके विषय में आपको बारीकी से बताया जाएगा। लेकिन इस एपिसोड में बस इतना ही कि अपने इन एक्सप्रेशन पर आप डेली काम कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी इस पर लिखा है हमारे इस चैनल पर, आप उस पर हमें तुरंत ही मैसेज कीजिएगा। तो उस मैसेज के ज़रिए हम आपसे एक टच में रहेंगे। हम आपको वीडियो बनाकर आपकी एक्टिंग की, आपके एक्सप्रेशन की, फेस की कहेंगे हमें सेंड करो। उसके अंदर हम बताएंगे कहाँ कहाँ आपको जो है एक सुधार की आवश्यकता है, सो दैट आपका जो ट्यूटोरियल है वो वहीं से शुरू हो सके, बिना कोई फीस दिए, बिना कोई पैसा खर्चे किए। तो बनोगे एक्टर जो ये चैनल है, इसका मोटिव भी यही है कि आप एक्टर बन जाओ बिना कुछ खर्चे, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन के बल पर ही। तो याद रखिएगा, एक्टर बनने के लिए आपके अंदर लगन और मेहनत होनी चाहिए कि मैंने करना है। और यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, हम कई वर्ष जो है हम तपस्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, दिन रात डूबे रहते हैं। अगर एक्टर बनना चाहते हो तो जो ये एक्टिंग एक्सप्रेशंस हैं, कोई भी भाव हैं, कम से कम 2 घंटे आप अपनी एक्टिंग पे जरूर दीजिएगा। जो ये एक्सप्रेशंस बताए हैं, आधा घंटा आप इन पे फोकस कीजिएगा। कोई 3 तरह के मैनली एक्सप्रेशन बताए हैं मैंने, तो आधा घंटा तीनों पे करके दीजिएगा। तो ताकि जो आपका जो ये एक्सप्रेशंस है ये बेहतर हो सके, आप बेहतर एक एक्टर बन सके। तो ये था हमारा फेस एक्सप्रेशंस पर बनाया गया आपके लिए एक खास वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लेकर आपके लिए आ सके। धन्यवाद। मैं हूं शशि भूषण। जय हिंद, जय भारत।